Hello everyone, welcome to Super Kalam. I am your mentor and teacher Arpita Sharma, and this session is going to debunk all the doubts or discussions going on with respect to, or even confusion going on with respect to whether we should go for old NCERT और new NCERT. यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बेसिक्स से शुरू करना जरूरी है और बेसिक्स सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज ही डिटरमाइन करते हैं. क्यों? Let's understand. We are going to divide this session into following categories. First, we are going to understand why NCRTs are important. Second, we are going to understand कि whether we should go for new NCRTs or old NCRTs. And third, we are going to understand किस class की NCRTs पढ़नी चाहिए. I have the list of all the NCRTs over here with me. मेरे पास सारी NCRTs यहाँ पर है, ठीक है. एंड दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स. वैसे तो काफ़ी सारी एनसीईआरटीज हैं. देयर इज अ इंटायर स्टैक इन माई रूम विद रिस्पेक्ट टू एनसीईआरटीज, बट आई विल टेल यू कौन सी वाली ज़रूरी है, कौन सी पढ़नी है. तो व्हेन वी स्टार्ट विद एनसीईआरटीज, फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से मिलेगी एनसीईआरटीज? तो आई एम गोइंग टू शो यू the exact website where you can download NCRTs for free. So it's very simple. You have to just go to National Council of Educational Research and Training website, ncert.nic.in. So here you have to go to ebooks. जब आप ई बुक्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट क्लास, सिलेक्ट सब्जेक्ट, सिलेक्ट बुक टाइटल का ऑप्शन मिलेगा. क्लास मान लो क्लास 12 सिलेक्ट करते हैं. वी विल सिलेक्ट द सब्जेक्ट एज लेट्स से हिस्ट्री, एंड हियर any NCERT that you're studying, themes in Indian history part 1, themes in Indian history part 2, मान लो part 2 है, click on go and you will get the entire NCERT over here. आप या तो पूरी complete book को download कर सकते हो, और if chapter wise you are studying and you want to download, all the chapters are present over here. यहाँ से direct download कर सकते हो. Or else there is a simple way. What you can do is go to Super Kalam. On Super Kalam, on the left hand side you will see Super Start. Click over here एंड यहाँ पर वी आर कवरिंग एनसीईआरटीज फॉर फ्री फॉर ऑल ऑफ यू. तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटीज सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, वी वर कवरिंग थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 एंड पार्ट 2. आई वॉज टीचिंग भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस. यू क्लिक ऑन भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन चैप्टर. हेयर द एंटायर क्लास इज देयर. इट्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है. आप उस पर क्लिक करो. देन उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लास यू प्रैक्टिस द एमसीक्यूज ऑन सुपर कलाम्स ऐप. You practice the mains question and get it evaluated then and there only. So for free the NCERT's initiative we are covering. So make sure that you can utilize both the advantages. आपको NCERT से डायरेक्ट पढ़ना है वो पढ़ो, आपको सुपर स्टार्ट विद NCERT ऑन सुपर कलाम पढ़ना है विच इज फ्री, दैट ऑल्सो यू कैन डू. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द कोर ऑफ दिस सेशन. ऑल राइट, सो नाउ दैट वी हैव लर्नड हाउ टू एक्सेस एनसीईआरटीज फॉर फ्री ऑन फ्रॉम द वेबसाइट डायरेक्टली, एंड ये भी देख लिया कि सुपर कलाम ने सुपर स्टार्ट विद एनसीईआरटीज इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जो कि आप मिस मत करना, बिकॉज इट इज गोइंग टू इन अ स्ट्रक्चर्ड वे हेल्प यू फिनिश द एनसीईआरटीज. प्रीलिम से पहले एनसीईआरटीज को कम से कम 3 बार रिवाइज करना मस्ट होता है. दैट वी आर डूइंग एट सुपर स्टार्ट इनिशिएटिव. चलो नाउ लेट्स स्टार्ट. मेरे पास पूरी लिस्ट है एनसीईआरटीज की. सेकेंडली, just not the list but I have all the NCERTs piled up over here. सारी NCERTs piled up हैं, तो एक एक करके मैं शुरू करती हूँ. देखो, first of all try to understand what is the difference between old and new NCERT. New NCERTs are more rationalized form of the old NCERTs, and not it is not important to just throw away all the NCERTs that you have. नहीं, आपके पास ओल्ड एनसीईआरटीज हैं, यू कैन स्टिक टू देम, यू कैन कवर देम. देयर शुड बी नो फियर एंड कंफ्यूजन. अगर हैं ओल्ड एनसीईआरटीज, उन्हीं पे टिके रहो यार, बदलने की जरूरत नहीं है. बिकॉज एनीथिंग न्यू दैट यू आर गोइंग टू स्टडी, इट इज ऑलरेडी गोइंग टू बी कवर्ड इन करंट अफेयर्स. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट सब्जेक्ट वाइज. देखो, सबसे पहले ना डरावने सब्जेक्ट से शुरू करते हैं. पॉलिटी. आई नो सम ऑफ यू माइट नॉट बी स्केर्ड ऑफ पॉलिटी, ठीक है, बट स्टिल पॉलिटी हैज लॉट ऑफ वेटेज. वील स्टार्ट विद पॉलिटी. For polity, I would recommend please start with this particular class 11th NCERT, Indian Constitution at Work. Class 11th and 12th में टोटल मिला के 4 NCERTs हैं, 2 each. Indian Constitution at Work and Political Theory in class 11th, and in class 12th आपको ये NCERT मिलेगी, Contemporary World Politics, and you will have this one, Politics in India since Independence. These are 2 NCERTs in class 12th. Now changes किस में हुए हैं? Changes हुए हैं इस वाली में, politics in India since independence, because a lot has changed ना since independence. तो काफी कुछ change हुआ है. So here if you have the new NCERTs, you can get it on NCERT's website also. तो इसके लिए आप new NCERT रेफर कर सकते हो, but
Rest everything you can depend on the old NCRTs, no doubt in it. तो ये 4 NCRTs तो आपको कवर करनी ही करनी है, these 4 you have to cover. नाउ कमिंग टू हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर हिस्ट्री देखो, इन हिस्ट्री वी हैव मॉडर्न, मिडिवल, एंशियंट एंड वी हैव वर्ल्ड हिस्ट्री. You have to understand world history is not a part of prelims, it is a part of your mains syllabus. For that आप देखोगे यहाँ पर इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये एनसीईआरटी क्लास 9 क्लास 10 की एनसीईआरटीज है ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री. यू कैन स्टार्ट विद देम. एटलीस्ट इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी यू विल अंडरस्टैंड वर्ल्ड हिस्ट्री, व्हाई वर्ल्ड वॉर्स हैपेंड, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्सेट्रा, वो समझ आएगा आपको. तो क्लास 9 10 10 की इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एनसीईआरटी, माइन इज वेरी ओल्ड बिकॉज स्कूल टाइम किया, अब तक सेव करके रखी है. ठीक है, so this you have to cover for world history. For ancient, medieval and modern, I would recommend to stick to your old NCRTs. मैं आपको recommend करूंगी आप old NCRTs पे ही टिके रहो, वो ज़्यादा better है. These are the old NCRTs for modern India. यहाँ पर एक हो गई, उसके बाद ये ancient India की हो गई, and एक हमारी medieval history हो जाती है. यहाँ पर I'll show you. This one is medieval India. These are the 3, ancient, medieval, modern. Along with that, fine arts NCRT for art and culture. ठीक है, तो ये 3 प्लस फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी, दैट इज इनफ. If you want to understand history in a fun manner, in a colorful manner, you can refer to themes in Indian history class 12th. 12th में themes in Indian history part 1, part 2 and part 3 है, ancient, medieval, modern को कवर करते हुए आप उनको पढ़ सकते हो. ठीक है, अगर आपको हिस्ट्री को फन वे में समझना है, बट यू ऑलरेडी हैव दीज 3 एनसीईआरटीज, देन स्टिक टू देम, कोई जरूरत नहीं है इधर उधर भागने की. All right. Now we have understood history, we have understood polity. For science, class 9 to 10th NCRT, science NCRTs are very important. Please start with them. Then in class 12th, we have biology NCRT, जिसमें कुछ chapters environment से related है. Last few chapters, please study them. That is enough. बाकी आप current affairs पे and previous year questions पे focus करो. Now coming to Indian economy, तो जब हम Indian economy की बात करते हैं, I would recommend studying क्लास 11th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, वहां से शुरू करो. क्लास 11th 12th की मैक्रो एंड माइक्रो एनसीईआरटीज यू हैव टू फिनिश. ओके, मेक श्योर दैट यू कवर देम, बट डू नॉट गो ऑन टू सॉल्विंग फॉर्मूलाज इन इंडियन इकोनॉमी, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. फॉर्मूला सॉल्व नहीं करने हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दीज फॉर्मूलाज आर मेड. ठीक है, बी इट मनी मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स, बी इट फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक, बी इट अंडरस्टैंडिंग द रो इम्पैक्ट एंड लिंक बिटवीन रेपो रेट एंड इन्फ्लेशन. आपको समझना है, यू हैव टू गो इन डेप्थ, व्हाई, you have to ask the question why after studying each and every concept. Okay, and you have to complement it with current affairs and PYQs, that is previous year questions. And then we have geography. उसके बाद हमारे पास आ जाता है geography की NCRTs. तो for geography I would recommend please go through class 11th and 12th geography NCRT, that is enough. If geography is quite weak on your side, then आप class 6 से 10th की एनसीईआरटी से समझना शुरू कर सकते हो. बट अगर ज्योग्राफी उतनी वीक नहीं है, 11th एंड 12th आर गोइंग टू मेक अप फॉर इट. 11th एंड 12th ज्योग्राफी और 11th एंड 12th हिस्ट्री, दे आर ऑल समेशन ऑफ क्लास 6 to 10th एनसीईआरटी. तो आपको 6th से शुरू करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो फॉर ज्योग्राफी वी हैव अंडरस्टूड विच एनसीईआरटीज, ओल्ड एनसीईआरटीज पे आप टिक सकते हो. ठीक है, मैंने आपको हिस्ट्री में और पॉलिटी में बताया है कुछ कुछ न्यू एनसीईआरटीज, बाकी सब ओल्ड एनसीईआरटीज से कवर किया जा सकता है. सो दिस वाज द एंटायर लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज बोथ ओल्ड एंड न्यू दैट यू हैव टू कवर. नाउ अब जर्नी को शुरू करना है. नाउ दैट यू हैव द लिस्ट, हाउ टू स्टार्ट? आप स्टार्ट करो सब्जेक्ट वाइज. आई विल नेवर रिकमेंड covering NCRTs class wise. You pick up one subject, for example geography you have picked up, class 9 से 12th की पढ़नी है, it's okay. If your geography is weak, 9 to 12th is also okay. If your geography is not that weak, 11 12th NCRTs are also enough, but start from geography as a subject. If you want to start from polity, I will recommend polity से ही start करो. कोर सब्जेक्ट है, थोड़ा टफ है और थोड़ा सा डेप्थ चाहिए समझने के लिए. स्टार्ट फ्रॉम पॉलिटी, क्लास 11 12 4 एनसीईआरटीज, फिनिश देम, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आफ्टर सॉल्व कवरिंग ईच एंड एवरी चैप्टर. अब तो नाउ यू हैव सुपर कलाम विद यू, फ्री ऑफ कॉस्ट PYQs प्रैक्टिस कर सकते हो. आफ्टर कवरिंग एवरी चैप्टर, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इफ दे हैव बीन आस्क्ड और नॉट. सी कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तभी तो जो आपने पढ़ा उसको सही दिशा दे पाओगे, है ना. And then move to next subject. So I personally, based on my experience and based on the weightage given to each and every subject, would give you the following list. Go start from polity, then go to economy,
देन स्टार्ट फ्रॉम ज्योग्राफी, देन उसके बाद आप हिस्ट्री पे आओ, उसके बाद इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक कवर करो, क्योंकि इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक मोर एंड मोर करंट अफेयर ओरिएंटेड होते हैं, एनसीईआरटीज का रोल थोड़ा सा कम रहता है। ओके, तो इस डायरेक्शन में यू स्टार्ट योर जर्नी, and in case you have any doubt even after watching this particular session, I am always here. Super Kalam is always here. Just shoot your doubts in the comment section, या आप मुझे मेल कर सकते हो ask@superkalam.com पर। okay, so this was the entire list. First thing, download the NCERTs if you do not have one. If you have the NCERTs, best list मैंने आपको दे ही दी है। किसी भी डिबेट में मत पढ़ना कि नहीं ये वाली अच्छी है वो वाली अच्छी है, ऑल एनसीईआरटीज आर गुड। मैंने आपको नाम बता दिए एनसीईआरटीज के जो कवर करने हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज स्टार्ट स्लो। अब वीकेंड आ रहा है, यू कैन स्टार्ट बाय ऑब्जर्विंग व्हाट आर द चैप्टर्स इन पॉलिटी। देखो कैसे समझाया गया है, व्हाट इज द लैंग्वेज, बिकॉज वाइल रीडिंग एनसीईआरटी यू ऑल्सो गेट एन आइडिया कि मेंस में इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, राइट? और कोई भी डाउट आता है, आई एम ऑलवेज हियर। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस सेशन, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई पर्सनली रीड ईच एंड एवरी कमेंट। तो जब तक आप मुझे बताओगे नहीं कि आपको डाउट क्या है, आपको समझ आया या नहीं, तब तक मैं कोई नया क्लास या नया सेशन कैसे ले पाऊंगी? So do let me know in the comment section if you have understood all the list of NCERTs. Okay, all the best everyone.